इतिहास के पन्नों में हमने बहुत से राजा और रानियों की प्रेम कहानियाँ पढ़ा और सुना है, जैसे जोधा अकबर, शाहजहां मुमताज, बाजीराव मस्तानी और भी बहुत सी कहानियाँ। लेकिन इन सभी कहानियों के अलावा इतिहास की एक ऐसी भी अनोखी प्रेम कहानी है जो बहुत कम लोग ही जानते हैं। कन्नौज की राजकुमारी संयोगिता और सम्राट पृथ्वीराज चौहान की प्रेम कहानी। पृथ्वीराज चौहान आखिरी हिंदू योद्धा थे जिनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने अपने हाथों से शेर का जबड़ा तक फाड़ डाला था। इतिहास के इस योद्धा की वीरता को हमेशा ही याद किया जाएगा। कहा जाता है कि राजकुमारी संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान के बीच बहुत गहरा प्रेम था। संयोगिता का जन्म 1 अक्टूबर 1175 को कन्नौज में हुआ। उनके पिता कन्नौज के राजा जयचंद थे। संयोगिता बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। उनकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक हुआ करती थी। संयोगिता इतनी सुंदर थी कि उनके बारे में ऐसा कहा जाता था कि वह एक अप्सरा थी जिन्हें किसी ऋषि के श्राप के कारण धरती पर जन्म लेना पड़ा था। संयोगिता को बचपन से ही चित्रकारी करने में रुचि थी। वह किसी भी व्यक्ति की तस्वीर देखने के बाद उसको हूबहू बना देती थी। एक बार एक चित्रकार राजकुमारी संयोगिता के महल में आया और अपनी चित्रों को दिखाने लगा। संयोगिता चित्रों को बहुत ध्यान से देख रही थी। उन सभी चित्रों में एक चित्र राजा पृथ्वीराज चौहान का भी था। जब संयोगिता ने पृथ्वीराज चौहान के चित्र को देखा तो वह उन पर मोहित हो गई। संयोगिता ने पृथ्वीराज चौहान के चित्र को देखते हुए चित्रकार से उनके बारे में पूछा। चित्रकार ने पृथ्वीराज चौहान की बहुत प्रशंसा की और उनकी वीरता के बारे में बताया। राजकुमारी संयोगिता मन ही मन पृथ्वीराज चौहान से प्रेम करने लगी थी। वह हमेशा पृथ्वीराज चौहान के बारे में सोचा करती और उनकी तस्वीर बनाया करती। संयोगिता पृथ्वीराज चौहान को इतना प्रेम करने लगी कि उन्होंने यह तय कर लिया कि वह शादी पृथ्वीराज चौहान से ही करेंगी। उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को चिट्ठी लिखा और अपने बारे में बताया, साथ ही उनकी बहुत प्रशंसा की। वे दोनों चिट्ठी के सहारे ही एक दूसरे से बात किया करते थे। एक दिन संयोगिता ने अपनी दिल की बात बताते हुए पत्र लिखा कि वे उनसे बहुत प्रेम करती हैं और उनसे ही शादी करना चाहती हैं। पृथ्वीराज चौहान भी संयोगिता से प्रेम करने लगे थे, पर यह प्रेम कहानी कैसे पूरी होगी किसी को नहीं पता था। जिस समय पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के सम्राट बने थे, उस समय संयोगिता के पिता जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के बीच अच्छे संबंध नहीं थे। राजा जयचंद उन्हें अपना दुश्मन मानते थे। ऐसे में संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान का मिलना नामुमकिन ही था। पर आपने यह बात तो सुनी ही होगी कि किसी भी चीज़ को दिल से चाहो तो वह हमें मिल ही जाती है, और ऐसा ही कुछ संयोगिता के साथ हुआ। जब राजा जयचंद को उनकी बेटी संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान की प्रेम कहानी के बारे में पता चला तो उन्होंने अपनी बेटी की शादी किसी और राजा से करने का फैसला किया, क्योंकि राजा जयचंद पृथ्वीराज चौहान को अपना दुश्मन मानते थे और वे अपने दुश्मन से अपनी बेटी की शादी कभी नहीं होने देते। संयोगिता का विवाह निश्चय करने के बाद राजा जयचंद ने अश्वमेध यज्ञ किया और यज्ञ पूरा होने के बाद उन्होंने संयोगिता के स्वयंवर की घोषणा कर दी। इतिहास के पन्नों में राजा जयचंद को पृथ्वीराज चौहान और रानी संयोगिता की प्रेम कहानी का दुश्मन माना जाता है। अपनी बेटी संयोगिता के विवाह के लिए जयचंद ने स्वयंवर में बड़े बड़े राजाओं और राजकुमारों को आमंत्रित किया, लेकिन उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को स्वयंवर का निमंत्रण नहीं दिया। जब राजकुमारी संयोगिता को स्वयंवर के बारे में पता चला तो वह बहुत परेशान हुई। उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को एक चिट्ठी लिखा कि वे उन्हीं से शादी करेंगी और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वह अपनी जान दे देंगी। संयोगिता के पिता जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान का अपमान करने के लिए उनकी मूर्ति बनवाकर द्वारपाल के स्थान पर खड़ा कर दिया। राजकुमारी संयोगिता को इस बात की खबर नहीं थी कि स्वयंवर में पृथ्वीराज चौहान को आमंत्रित नहीं किया गया है। स्वयंवर में जब उनके पिता जयचंद ने किसी एक राजकुमार के गले में वरमाला डालने के लिए बोला तो वह पृथ्वीराज चौहान की प्रतीक्षा कर रही थी। वह बार बार द्वार की तरफ देखती कि कब पृथ्वीराज चौहान आएंगे। जब संयोगिता ने द्वार के पास पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति को देखा तो वह वहां गई और उन्होंने मूर्ति के गले में वरमाला डाल दिया। उसी समय पृथ्वीराज चौहान वहां आ गए और संयोगिता का हाथ पकड़कर उन्हें अपने घोड़े पर बिठाकर भरी सभा में सबके सामने उन्हें वहां से ले गए और संयोगिता से शादी कर लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही हिस्ट्री से जुड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।